लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ मैं वहीं पे रूम में ब्लॉग बनाने। तो आज जो गाना लिया है बहुत हार्ट टचिंग सा है, बहुत हार्ट टचिंग फीलिंग भी है कि लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। रियली ये उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है या जिसने अपना पार्टनर जीवन साथी को खो दिया है। उसके लिए तो ये दिवाली दिवाली ना होकर बहुत ज़्यादा सूनापन हो जाता है ना। उसकी ज़िंदगी में तो उजाला है ही नहीं, अंधेरा है। तो वो यही गाना गाएगी कि लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। रियली पता है क्या होता है, जिसके अंदर दुख होता है ना, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो दूसरे को भी देख के इतना हैप्पी नहीं हो सकता। क्योंकि पहले मैंने ब्लॉग बनाया कि देखिए अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा जिसकी फीलिंग हर्ट हुई है ना, उसके सामने कोई ऐसे खुशियाँ मनाता है ना, तो उससे उसके पल याद आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, इतना ज़्यादा कि उसे समझ नहीं आता करे क्या। वो यही सोचता है कि सबके लाइफ पार्टनर हैं, सबके साथ जीवन साथी हैं, तो मैं अकेला क्यों? मेरी किस्मत में क्या खुशियाँ नहीं थी? भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिख दी है? तो वो ऐसे ही उसका दिल जलता है। होता है ऐसा भी कईयों के साथ, जिसका दिवाली से पहले कभी कोई इंसान खोया होगा या बिछड़ गया होगा, तो वो तो यही बोलेगा ना कि इतने लाखों तारों में मुझे एक ऐसा बंदा क्यों नहीं मिला जो मेरा साथ दे सकता। मैं भी हंस के दिवाली मना सकता, मैं भी दिवाली पे दीप जलाता। अच्छा लगता है ना, ये त्योहार होते हैं ना, जब भी हम उन पलों को मिस ज़्यादा करते हैं जो हमने किसी के साथ बिताए हों, या फिर उन लम्हों में हम उनके साथ बहुत खुश रहे हों, बट अब नहीं रह रहे हैं, तो बहुत याद आती है उन पलों की, भूल नहीं पाते हैं। रियली में कभी देखना, कभी आपने इन दिनों को मतलब जिन दिनों में आपने किसी के साथ बहुत अच्छी दिवाली मनाई हो और दूसरी दिवाली आने से पहले या तो उनकी शादी हो गई हो या बिछड़ गए हों या फिर इस दुनिया में ही नहीं हो, फिर देखना आपकी दिवाली दिवाली ना होकर आपके कितने भी दिए जल रहे हों आसपास, बट आपको चारों तरफ अंधेरा ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता हमें। रोशनी में होकर भी हमारी लाइफ अंधेरे की ओर चली जाती है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी फीलिंग हर्ट हुई हो। अगर आपके आसपास ऐसे हो ना, तो प्लीज़ उन्हें सांत्वना दीजिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कब किसकी लाइफ में कौन-सी दुर्घटना घट जाए। सबके साथ आते हैं ऐसे लम्हे, बट ये है कि हम आस-पास में होते हैं ना, किसी के यहाँ पे कुछ हुआ है और हम खुशियाँ मना रहे हैं, वो भी बात गलत है। कई बार होता है ना कि पास में किसी के कोई चला गया है छोड़ के और कई लोग पटाखे चला रहे हैं। गलत बात है ना ये तो। नहीं चलाएँगे पटाखे तो क्या हो जाएगा? दिवाली नहीं मनेगी। हम पूजन भी तो कर सकते हैं ना आराम से, शांति से। पटाखे तो वैसे भी नहीं चलाने चाहिए। पटाखे चलाने से तो देखिए कुछ मिलता नहीं है हमें, नुकसान ही होता है और रिस्क होती है, आँख में लग जाए, मुँह पे लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो पटाखे से तो अच्छा ये होगा ना कि हम मिठाइयाँ खरीदें। बहुत ज़्यादा पैसा है ना हमारे पास, तो पटाखे ना चलाकर हम मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, गरीबों में बाँट सकते हैं। जिनके यहाँ पे पैसे नहीं है दिवाली मनाने के, देखना बहुत खुशी होगी। और पटाखे जलाने से अच्छे हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए खरीदें और दिए जलाएं। उससे क्या होगा, हमारे घर में तो दिए जलेंगे ही ज़्यादा से ज़्यादा, दिवाली मनेगी, साथ में उनके घर भी दिवाली मनेगी जो दिए बनाते हैं। हम पटाखे चलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, वो ठीक है, बात खुशी होती है, बट पटाखे से ज़्यादा अच्छा हम ये करेंगे ना, दियों की रोशनी करें, मिट्टी के दिए की। देखना बहुत अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा हों उतने ज़्यादा जलाइए, पूरे घर पे चारों तरफ दिए जलाइए, रोशनी कर दीजिए। और खुद के घर के साथ आप एक और घर रोशन कर रहे हैं, उनकी भी दिवाली हैप्पी मना रहे हैं।
कभी ऐसे करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी की फीलिंग हर्ट हुई है, अगर वो नहीं है मतलब खुश, तो हम उनके साथ जाके दिवाली मना सकते हैं। उन्हें कहिए कि हम हैं आपके साथ, चिंता मत करिए। ठीक है, हम किसी भी खोए इंसान को वापस तो नहीं ला सकते, बट किसी से सांत्वना के 2 बोल बोलकर हम उसका दर्द तो थोड़ा कम कर सकते हैं ना। इतना तो हमारे बस में है ना। और कभी भी ये नहीं करना है कि उसके सामने और जाके हम ये जताएँ कि हम बहुत हैप्पी हैं, नहीं। ठीक है, आप खुशी हो, अपने घर पे मनाइए, बट उसके यहाँ पे जाके उसको प्यार से बोलिए, उसे ये कहिए कि होता रहता है, सबके साथ होता है, बट आपको अब थोड़ा हेल्प मतलब हैप्पी रहना पड़ेगा, खुद के लिए नहीं तो परिवार के लिए, हम सब के लिए। ऐसे कह के देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सँभालिए तो हो सकता है वो बाहर आ जाए, नहीं आए उसके दिल में ये सैड फीलिंग। और ये सैड फीलिंग उनके भी दिल में आती है जिनके पति, भाई और पिताजी आर्मी में हैं। उनके भी यहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि कम से कम त्योहार पे तो बच्चे आ जाएँ घर पे, बट नहीं मिल पाती छुट्टी, तो उनके घर में भी थोड़ी फीलिंग हर्ट होती है। दिवाली मनाते हैं वो, बट वो खुशी नहीं रहती और डर और लगा रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अगर आपके आसपास कोई फौजी परिवार हैं तो उनके यहाँ भी जाइए। कम से कम हम देश की सेवा नहीं कर सकते तो उन लोगों की सेवा तो कर सकते हैं जिन्होंने अपने बेटे, पति, भाई बॉर्डर पे भेजे हमारी रक्षा करने के लिए। हमारा फर्ज बनता है ना कि उनके घर वालों को हम सुरक्षा दे सकें। हम पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम भी गरीब हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए। मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी होता है। ये तो है नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसे का भूखा हो। नहीं, पैसों से कभी शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसे वाले कितने भी हुए हैं, क्या सुख की नींद सो जाते हैं? नहीं सो पाते, जब तक उनके मन में खुशी नहीं हो, शांति नहीं हो। और ये सब कब आता है? अपनेपन से। कोई हो ऐसा कि हमें अपनेपन की फीलिंग दे सके, अपनापन दिखा सके, तो रियली उनको भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का मन करता है कि नहीं, कोई तो है हमारे साथ, उसके लिए चलो हम खुश हो जाते हैं। तो आई होप जो ये गाना लिया था सैड सी फीलिंग का था थोड़ा, कि कई लोग हैं ऐसे। हालांकि दिवाली है, कल से दिवाली स्टार्ट हो जाएगी और मेरा ब्लॉग आएगा 8:20 पे। तो धनतेरस से लेके 5 दिन तक दिवाली ही दिवाली के त्योहार हैं, दिए जलने लग जाएँगे। इसीलिए मैंने एडवांस में ये ब्लॉग भी बना दिया और एक याद भी दिला दी है कि अगर कोई आपके आस-पास है, तो उसका ध्यान रखिए, खुशी दीजिए उसे। बहुत कम मौका मिलता है ऐसा कि हम किसी के काम आएँ। तो हैप्पी धनतेरस एडवांस में बोल देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो 1 दिन पहले आ जाएगा और दूसरे दिन आएगा फिर 8-20 को आएगा, तो लेट हो जाऊँगी मैं। तो इसलिए धनतेरस अच्छे से मनाइए, अच्छी से आपके घर में दिए जलाइए और कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करिए। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, मेरा भी रखिए। धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।